ये चौथा चैप्टर है मशीन लर्निंग टेक्निक का। फिर मेन टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं वो मशीन लर्निंग से परिचय, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद है डायमेंशनलिटी रिडक्शन का टॉपिक। तो मशीन लर्निंग से परिचय में हमारा आशय यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही मशीन लर्निंग का एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है जिसमें कंप्यूटेशनल सिस्टम के विकास इस प्रकार से होता है कि डेटा उसे सिखाए मशीन को। ओके, डेटा से वो सीखे और दिनों दिन अपनी प्रगति करे बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम की तरह नहीं होता है जो कि प्री डिफाइंड रूल्स और लॉजिक पे डिपेंड होता है। मशीन लर्निंग सिस्टम में क्या होता है कि पैटर्न को पहचाना जाता है और फिर उसी डेटा के अंदर जो संबंध स्थापित होते हैं, है ना, उसी से अनुमान आगे के लिए लगाए जाते हैं डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। तो शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग डेटा ड्रिवन मॉडलिंग रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस। तो ये डेटा ड्रिवन मॉडलिंग की तरफ बढ़ रहा है। मशीन लर्निंग के जो कोर कंसेप्ट हैं वो है डेटा एंड फीचर्स, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, मॉडल रिप्रेजेंटेशन, लर्निंग एल्गोरिथम्स। मॉडल रिप्रेजेंटेशन मशीन लर्निंग का ही मॉडल होता है। इसमें अनिवार्य रूप से एक गणितीय फंक्शन होता है या एक प्रस्तुतिकरण होता है जो कि इनपुट फीचर को आउटपुट अनुमानों की तरफ लेके जाता है। मतलब जो इनपुट फीचर्स होते हैं गणितीय रूप में, है ना, तो इनका प्रस्तुतिकरण आउटपुट प्रोडक्शन अनुमान प्रोडक्शन लाने के लिए किया जाता है। ओके। इसी प्रकार से जो लर्निंग एल्गोरिथम होता है तो वो कैसा होता है, ये लर्निंग एल्गोरिथम वो प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किए जाते हैं। मशीन लर्निंग के कोर कंसेप्ट में अन्य में ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग भी आता है। ठीक है। अब मशीन लर्निंग के टाइप्स आ जाते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो एजेंट होता है वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और सीखता है। कैसे सीखता है? रिवार्ड और पेनल्टीज को रिसीव करके डिसीजन लेना। ठीक है। रिवार्ड और पेनल्टीज को रिसीव करके डिसीजन लेना। ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग मॉडल का पावरफुल क्लास प्रस्तुत करता है। मतलब एक पावरफुल क्लास ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल को प्रस्तुत करता है। किससे इंस्पायर होके? ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर से इंस्पायर होके। एट ए फंडामेंटल लेवल न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड processing units called neurons which work collectively to transfer input data into meaningful outputs। अब देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो मॉडल सीखता है वो इनपुट आउटपुट पेयर से सीखता था केवल। ठीक है। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में केवल इनपुट डेटा पे फोकस करता है वो, जिसमें उसका उद्देश्य होता है कि हिडन पैटर्न को पहचाने, स्ट्रक्चर्स, हिडन पैटर्न, स्ट्रक्चर और उनमें जो संबंध होता है उनको पहचाने। वो ऐसे सीखता है वो। ठीक है। तो इसमें मॉडल जो ट्रेन किए जाते हैं किसमें? अनसुपरवाइज्ड में लर्निंग में। इसमें डेटा सेट पे मॉडल ट्रेन किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, जिसमें कि लेबल्ड आउटपुट नहीं होते हैं। ओके। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लस्टर कंसेप्ट का, टेक्निक का प्रयोग होता है। और क्लस्टरिंग मेथड में पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग होती है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है और डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग होती है। डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग में डायमेंशनलिटी रिडक्शन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें डेटा सेट में फीचर या इनपुट वेरिएबल की संख्या कम की जाती है जबकि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को जहाँ तक संभव हो प्रिजर्व किया जाता है। अब मशीन लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस्ड डेटा है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। फिर इसका मूल्यांकन टेस्ट डेटा द्वारा किया जाता है।
अब मशीन लर्निंग में डेटा फीचर्स क्या हैं? तो डेटा मशीन लर्निंग सिस्टम में फाउंडेशन होता है, और ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। स्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, ऑडियो हैं, इस प्रकार के होते हैं। अनसीन डेटा पर मॉडल के परफॉर्मेंस के मूल्यांकन करने के लिए या देखने के लिए कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस होती है मॉडल की अनसीन डेटा पर, तो उसमें टेस्टिंग डेटा को यूज किया जाता है। फाइन ट्यूनिंग ट्रेनिंग के दौरान फाइन ट्यून मॉडल पैरामीटर्स की ट्रेनिंग के दौरान वैलिडेशन डेटा का यूज होता है। लीनियर रिग्रेशन की तरह कुछ मॉडल सिंपल होते हैं, जबकि न्यूरल नेटवर्क की तरह कुछ मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मॉडल चुनते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि प्रॉब्लम कितनी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, और डेटा का नेचर कैसा है। अब कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन और उनकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले यही है कि क्या मशीन लर्निंग में हमेशा लार्ज डेटा सेट उपयोग होते हैं? तो ये है कि लार्ज डेटा मॉडल की परफॉर्मेंस को बढ़ाते तो हैं, लेकिन हमेशा लार्ज डेटा होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर ही होता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये है मिसकंसेप्शन में कि क्या सुपरवाइज लर्निंग में हमेशा सुपरवाइज लर्निंग हमेशा अनसुपरवाइज लर्निंग से बेहतर होती है, अच्छी होती है? तो सुपरवाइज लर्निंग अच्छी होती तो है, ठीक है, लेकिन हमेशा अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं होता। इसका आंसर ये है। ऐसी मिसकंसेप्शन में एक तीसरा है कि क्या न्यूरल नेटवर्क बेस्ट सोल्यूशन होता है सारी मशीन लर्निंग के लिए? तो भाई पावरफुल तो है न्यूरल नेटवर्क, बहुत पावरफुल है, लेकिन हमेशा ऐसा हो, सभी प्रॉब्लम के लिए ऐसा हो, ये नहीं होता। नॉट ऑलवेज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। एक और मिसकंसेप्शन है चौथी कि डज डायमेंशनलिटी रिडक्शन ऑलवेज इंप्रूव मॉडल परफॉर्मेंस? क्या डायमेंशनलिटी रिडक्शन करने से मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है? गारंटी नहीं होती है परफॉर्मेंस बढ़ने की, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी को कम तो करता है, लेकिन गारंटी नहीं है इसकी। ओके, ऐसी मिसकंसेप्शन ये भी है कि क्या सुपरवाइज लर्निंग कम यूज़ होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग कम यूज़ होता है क्योंकि इट लैक्स लेबल्ड डेटा? तो अनसुपरवाइज लर्निंग में इज़ नॉट लेस यूजफुल, कम यूजफुल नहीं है अनसुपरवाइज लर्निंग, अच्छे से यूज़ होती है। इट इज़ एसेंशियल इन मैनी रियल वर्ल्ड सिनारियोज वेयर लेबल डेटा इज अनअवेलेबल। जब लेबल डेटा होंगे नहीं तो वहाँ ये कई जगह उपयोग होता है। तो अभी क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग क्या है और ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से कैसे अलग है, तो इसको अभी तो समझ ही लिया है इसका आंसर तो। और फिर दूसरा है कि मेन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या है, इसको भी समझ लिया, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड और रिइंफोर्समेंट लर्निंग होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है, तो ठीक है भाई, ये भी देख लिया गया है। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूरल नेटवर्क इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का क्या यूज है? ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होता है ना, तो ये तो समझ लिया है। व्हाट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है और यूज टू सिंप्लीफाई लार्ज डेटा सेट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और कैसे यूज होता है? बाई ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू ए स्मॉलर सेट ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है।